हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ आपको बताने कि तेनालीरामा का सीज़न 2 का 7वें एपिसोड में क्या हुआ था। मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। आई होप कि आपने कल का एपिसोड देखा ही होगा। अगर जो नहीं देखे उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि पूरा एपिसोड में क्या दिखाया गया। तो सबसे पहले दिखाया गया कि उससे पहले का एपिसोड में ये दिखाया गया था ना कि वहाँ पे साहूकार का पंचायत में साहूकार का केस लड़े और उनका न्याय दिलाए पंडित रामाकृष्ण। तो उसके बाद फिर उनका वहाँ पे जय जयकार होने लगा। तो वहीं से फिर ये एपिसोड शुरू हुआ था। 7वां एपिसोड उनका जय जयकार हो रहा था वहाँ पे पंचायत में, और पंडित रामाकृष्ण बैठे हुए थे। और वहीं पे साहूकार भी आकर जय जयकार करता है कि धन्यवाद देता है कि आपने मेरी मदद की, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो पंडित रामाकृष्ण जी भावुक हो जाते हैं और वहीं पे सबको एक घोषणा करते हैं कि आज रात को माँ की आरती के बाद मैं आप सभी के सामने एक घोषणा करने वाला हूँ। तो आज रात को आप ज़रूर आइएगा। तो वहाँ पे सब लोग सोचने लगते हैं कि अब क्या हो गया, अब क्या घोषणा करना है इनको। तो और फिर अम्मा और शारदा भी यही सोचने लग जाती है कि अब क्या घोषणा होगा इनका, वहाँ पे शाम को ऐसा क्या करने वाले हैं। तो वहाँ पे जब ये लोग तीनों घर जाते हैं तो अम्मा और शारदा भी पूछती है कि तेनालीरामा जी से पूछती है कि क्या बात है, क्या करने वाले हैं आप शाम को, ऐसा क्या हो गया। तो वो कुछ नहीं बताते हैं, उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात होती है तो रात को ये सबके माँ की आरती के बाद सबके सामने रात को ये तेनालीरामा ये घोषणा करते हैं कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ विजयनगर, मैं अब यहाँ से प्रस्थान करूँगा विजयनगर के लिए कल सुबह ही। और ये घोषणा सुनते ही सब चौंक जाते हैं और उनके साथ जो बच्चे खेलते हैं वो पूरा उदास हो जाते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों जा रहे हैं यहाँ से। तो और अम्मा और शारदा पूरा खुश हो जाते हैं कि माँ अम्बे माँ ने, माँ काली जी ने इनका सद्बुद्धि वापस लौटा दिया और इन्हें पहले जैसा रामा बना दिया। और अब ये वापस से जाएंगे विजयनगर तो और अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगला सीन दिखाता है कि वो लोग सब घर बहुत खुश होते हैं और रात को सो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि जैसे ही ये लोग विजयनगर पहुंचते हैं तो वहाँ पे सभी लोग, ये तीनों माँ अम्मा शारदा और तेनालीरामा जी विजयनगर पहुंचते हैं अगले दिन सुबह। तो वहाँ पे विजयनगर के सभी लोग ये नारा लगा रहे होते हैं कि अपराधियों वापस जाओ, अपराधियों वापस जाओ यहाँ से। मतलब ये कि उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता है। वहाँ के सैनिक लोग, वहाँ के लोग सभी रोक लेते हैं इन तीनों को। और फिर तभी ये पूछते हैं कि हमने ऐसा क्या गुनाह किया है जो हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो सभी बोलते हैं कि आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसलिए आप यहाँ नहीं आ सकते, महाराज का आदेश है, आप यहाँ से चले जाइए। तभी इन सब के बीच में ही महाराज वहाँ आ जाते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं कि हमने आपको बताया था कि आप दोबारा कभी विजयनगर की धरती पे पाँव नहीं रखेंगे। विजयनगर के लिए अगर आप जीवित हैं तो जीवित आप विजयनगर में नहीं आ सकते कभी भी। महाराज बहुत गुस्सा हो गए इन तीनों को देखकर। तो और वहीं पे बोले कि आप अगर आपने अपराध किया ही है तो अब आपको इसका दंड भी मिलेगा। और महाराज की आज्ञा का अवहेलना करने का एक ही दंड होता है और वो है मृत्यु दंड। तो उन तीनों को मृत्यु दंड मिला और ये दंड ये था कि सब इन तीनों को ज़मीन के नीचे गाड़ कर हाथी के पाँव तले कुचलवाने का दंड मिल गया। तो तीनों को सबसे पहले ज़मीन के नीचे गाड़ा गया, सिर्फ सर बाहर था तीनों का। तो तीनों का सर हाथी से कुचलवाया गया। तो जैसे ही हाथी कुचलता है तीनों का सर, वैसे ही शारदा उठ जाती है। यानी कि ये सब जो भी दिखाया गया विजयनगर का, इनको सजा और महाराज का गुस्सा, ये सब जो भी दिखाया गया ये सब पूरा सपना था। और वहीं पे शारदा पूरा बेचैन हो जाती है, ये इतना बुरा सपना देखकर बेचैन हो जाती है कि कल क्या होगा, कल कैसे जाएंगे, कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है, मतलब कि वहाँ क्या होगा हमारे साथ, ये सब। तो फिर दूसरी तरफ दिखाता है कि तथाचार्य सो रहा होता है अपने कमरे में और उसे अच्छे से नींद नहीं आ रही होती है अपने बिस्तर पे।
एकदम पूरा बेचैन रहता है, उसके अंदर एकदम ज्वाला भड़क रही होती है। तो धनी मनी से बोलता है कि पानी ला कर दो, मेरे अंदर ज्वाला भड़क रही है, मुझे बेचैनी हो रहा है। तो धनी मनी पानी लाकर उसके मुंह पे पूरा भिगा देते हैं उसे और बोलते हैं कि गुरुवर, आपकी ज्वाला मिटी कि नहीं है? अब तो ज्वाला मिट गई होगी ना पानी फेंकने से, गीला होने से। तो गुरुवर वहाँ से गुस्सा हो जाते हैं और दोनों को थप्पड़ मारते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ से जाकर अपनी पत्नी गुरु माता के कक्ष में जाकर उनके बिस्तर पे सो जाते हैं और गुरु माता को बोलते हैं कि आप नीचे चटाई पे सोएं। तो वहाँ पे उस बिस्तर पे गुरुवर को उस समय तो दिखाया जाता है कि गुरुवर को नींद आ जाती है। उसके बाद फिर दूसरा साइड दिखाता है पंडित रामाकृष्ण का दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो भी सोए हुए हैं। तो शारदा सपने के वजह से उठ जाती है और फिर पंडित रामाकृष्ण को भी उठाती है कि आपने कुछ सोच, इसलिए और उठाती है। उनके उठते ही उनके पहले उन्हें डंडे से मार के उठाती है, पूरा खराटे लेकर सो रहे होते हैं। तो उन्हें उठाती है और पूछती है कि आपने कुछ सोचा है कि वहाँ कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे आप विजयनगर में जाएंगे और महाराज को कैसे मनाएंगे सबसे पहले? तो पंडित रामाकृष्ण बोलते हैं कि वो सुबह देखा जाएगा, अभी हमें सोने दो। तो फिर शारदा बोलती है कि एक मैं ही पागल हूँ जो भूतों की तरह यहाँ जाग रही हूँ, भूतों की तरह यहाँ पे घूम रही हूँ पूरे घर में। मुझे इतना चिंता हो रही है कि कुछ कहने का नहीं कि हम विजयनगर कैसे जाएंगे, महाराज को कैसे मनाएंगे और वहाँ के निवासियों को कैसे मनाएंगे, हमें अंदर जाने का कैसे मिलेगा, ये सब चिंता हो रही है मुझे। ये सब बोलते बोलते पंडित रामाकृष्ण फिर से सो जाते हैं और फिर वहाँ से शारदा अपने घर के बाहर द्वार पे गेट पे जाकर सीढ़ी पे बैठ जाती है। और तभी वहाँ पे पंडित रामाकृष्ण भी उठकर वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पे वह भी बैठ जाते हैं। और फिर इसी समय दूसरी तरफ का दिखाया जाता है कि रात को एक वहाँ विजयनगर का दिखाया जाता है कि रात को वहाँ जो 4 बच्चे हैं, उन चारों बच्चों में से एक लड़की जाती है उनके पंडित रामाकृष्ण के घर और वहाँ पे रोज़ जाकर दिया जला देती है। तो उसी समय एक और अनजान आदमी जाता है, पूरा चादर ओढ़े हुए, ऐसा लग रहा था हमें तो सबसे पहले लगा कि वो चोर है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है और दिया जलाता है माता जी के सामने, तो वहाँ पे वो और कोई नहीं बल्कि विजयनगर के महाराज श्री कृष्ण देव राय होते हैं। और ये बोलते हैं कि हमारी दुश्मनी भले ही मनुष्य से हो, लेकिन हम महाराज हैं और महाराज का धर्म से कोई दुश्मनी नहीं होता। इसलिए हम महाराज का ये धर्म है कि उनके राज्य में किसी भी घर में अंधेरा ना रहे हमेशा के लिए। तो इसलिए वो दिया जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फिर उसी समय वो बच्ची भी वहाँ जाती है, वो भी दिया जलाने ही जाती है। तो दिया जलाकर वो भी बाहर निकलती है। तो बाहर निकलते थोड़ा सा दिख जाता है उस बच्ची को, महाराज उस बच्ची को देख लेते हैं, लेकिन बच्ची उन महाराज को नहीं देख पाती है क्योंकि उस समय पूरा अंधेरा था। तो यही होता है उधर विजयनगर में। उसके बाद फिर इधर दिखाया जाता है कि हम ये तेनाली रामा जी और शारदा बात कर रहे होते हैं आपस में कि कल क्या होगा, कल कैसे जाएंगे, सुबह में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है। तो हम लोग तीनों को वहाँ पे अंदर जाने को कैसे मिलेगा, ये सब तो यही सब बताते हैं। ये पंडित रामाकृष्ण बताते हैं कि सबसे पहले मैं जाऊँगा, तुम आप दोनों यहीं रहोगे, क्योंकि सबसे पहले मैं जाकर वहाँ सब कुछ सामान्य करूँगा। वहाँ पे महाराज को भी मनाना है, परिस्थितियाँ विपरीत होगी, इसलिए अगर आप दोनों भी वहाँ रहोगी तो हमें काम कार्य करने में बहुत कठिनाई होगी, बहुत समय लगेगा। और फिर बताते हैं कि जैसे ही सब कुछ वहाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हम वहाँ आप दोनों को गाजे बाजे के साथ स्वागत करेंगे और बुला लेंगे आप दोनों को, इसलिए आप दोनों यहीं रहेंगे। तभी अम्मा वहाँ आ जाती है। तो वो भी ये सब उन्हें भी ये सब बताते हैं पंडित रामाकृष्ण कि आप दोनों को यहीं रहना होगा कुछ टाइम तक के लिए, जब तक कि वहाँ परिस्थितियाँ हमारे अनुसार ना हो जाए, हम वहाँ पे रह ना लें और अंदर महाराज को मना न लें, तब तक आप दोनों को यहीं रहना होगा। उसके बाद हम आप दोनों को वहाँ पे बुला लेंगे। यही सब बातचीत होता है। उसके बाद फिर
वो पूरा प्लान बनता है कि कल कैसे जाएंगे। पंडित रामाकृष्ण पूरा सोच लेते हैं कि कल कैसे जाना है वहाँ विजयनगर। तो उसके बाद फिर वो दोनों चले जाते हैं अंदर सोने के लिए, और फिर दिखाया जाता है कि पंडित रामाकृष्ण ऊपर जो सोते हैं डोली में वो कैसे चढ़ते हैं। तो रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ते हैं, यही दिखाया जाता है। उसके बाद फिर वहाँ जाकर सो जाते हैं। तो नीचे अम्मा और शारदा खड़ी रहती है और बात करती है कि देखो ये किए हैं, इनको कोई चिंता ही नहीं है कि कल वहाँ क्या होगा कैसे होगा, और एक हम हैं जो इतना चिंता कर रहे हैं कि कल कैसे होगा। वहाँ पे जो वहाँ जो तथाचार्य ने जो साजिश की थी उस वजह से वहाँ हमें कैसे अंदर जाने को मिलेगा। तो फिर पंडित रामाकृष्ण सोचते हैं कि अब तो हमारा सही समय शुरू हुआ है, और जिसने भी हमारे साथ ये गलत किया था, जिसने भी ये साजिश किया था, हमारे दुश्मनों का अब बुरा दिन आने वाला है। तभी उधर दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि वहाँ जैसे ही पंडित रामाकृष्ण ये सब सोच रहे होते हैं कि हमारे दुश्मन के लिए अब नींद उड़ने वाली है, तो उधर सेम टू सेम दिखाया जाता है कि तथाचार्य का नींद पूरा उड़ चुका है, एकदम वो पूरा बेचैन हो रहा है। और यही सब होता है, यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अब देखते हैं कि वो पंडित रामाकृष्ण विजयनगर कैसे जाते हैं, कैसे पहुंचते हैं, और महाराज को कैसे मनाते हैं, तथाचार्य जी को कैसे मनाते हैं। तो ये सब देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं आपको रोज़ बताऊंगा कि क्या हुआ एपिसोड में। तो तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और लाइक भी करें वीडियो को। और तब तक अपना अगले एपिसोड तक अपना और